हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा इस CMD कमांड्स का 7th पार्ट होने वाला है। ये होने वाला है नेटवर्किंग कमांड्स पर। जितनी भी हैकिंग के अंदर जो नेटवर्किंग कमांड यूज की जाती हैं उन सबको हम अच्छे से इस पार्ट के अंदर क्लियर करेंगे। तो ये पार्ट आपको एंड तक देखना है अच्छे से, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि नेटवर्किंग कमांड कैसे यूज की जाती है हैकिंग के अंदर। और अगर आपने CMD के 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, वहाँ पे जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और अपनी जितनी भी CMD कमांड्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस 7th पार्ट। तो हमारी फर्स्ट कमांड होने वाली है IP कॉन्फ़िग। तो IP कॉन्फ़िग कमांड हम इसलिए यूज करते हैं, जो हमारा विंडोज़ होता है उसका IP जो है कॉन्फ़िगर करने के लिए, कि हमारे विंडोज़ का IP क्या होगा, उसका सबनेट क्या होगा, उसका गेटवे क्या है, और भी डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन हम नेटवर्किंग की निकाल लेते हैं इस कमांड का यूज करके। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, CMD पे कमांड देना है IP कॉन्फ़िग। जैसे मैंने टाइप किया IP कॉन्फ़िग और एंटर कर दिया। तो एंटर करते आप देख सकते हो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्प्ले हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे शो कर रहा है जो मेरे एडेप्टर हैं, जो मेरे ईथरनेट में चल रहा है वो, और जो भी मेरे VMware के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं डिफरेंट उन सब के IP भी मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सेम आपके सामने नहीं आएंगे, ये मेरे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे VMware के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इस वजह से यहाँ पे जो उनके IP मुझे शो हो रहे हैं। तो इनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे मेरे सारे VMware जितने भी एडेप्टर हैं लोकल एरिया नेटवर्क के, वो उनके सारे IP और उनका जो भी सबनेट है वो शो करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे IPv4 एड्रेस मेरा ये है, VMware का जो भी एडेप्टर है वो इसका 1 वाले का, और इसका सबनेट मास्क ये है। तो इनसे आपको कुछ नहीं है क्योंकि आपका सेम ये नहीं होगा, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर VMware हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले जाना वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का जो एडेप्टर है वाईफाई वाला, जो भी आपकी वाईफाई कनेक्ट होगी वो है आपका मेन, जो आपका IP होगा वो वाला। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एडेप्टर वाईफाई वाला ये वाला है। इसके अंदर आप देख सकते हो IPv6 मुझे मिल रहा है, IPv4 मुझे मिल रहा है, इसका सबनेट मास्क क्या है वो भी मुझे मिल रहा है, इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है वो भी मुझे मिल रहा है इसके अंदर। तो ये होती है हमारी मेन इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है किसी भी अटैक को परफॉर्म करने के लिए। किसी भी टाइप की कोई हैकिंग करेंगे तो हमको ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका IPv4 होगा, उसका सबनेट पता होगा, तभी हम उस पर कुछ अपना वर्किंग कर पाएंगे। तो यहाँ से इजीली आप अपना निकाल सकते हो। और अब आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा ईथरनेट एडेप्टर ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन। जो आपका ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन होगा उसका मीडिया स्टेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मेरा मीडिया स्टेट क्या है, डिसकनेक्टेड है। आपका कनेक्टेड होगा तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्प्ले हो जाएगी, उसका IPv4 जो भी होगा वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फिर आपको सामने दिख रहा है WSL। अब WSL क्या होता है, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। इसको हम तभी यूज करते हैं अपने विंडोज में लिनक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। जो टर्मिनल वगैरह होता है इसको इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपना लिनक्स जो है यूज कर सके अपने विंडोज के अंदर ही। तो वो ईथरनेट का यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है शो कर रहा है। आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा काली है वो स्टार्ट है, यहाँ पे मैं अपना इजिली यूज कर सकता हूँ विंडोज के अंदर। तो वो जो वहाँ पे यूज हो रहा है उसका सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो उसका जो IPv4 एड्रेस है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, उसका सबनेट मास्क क्या है वो मुझे मिल रहा है, जो डिफॉल्ट गेटवे वो वही होगा जो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क का है वही वाला। और अगर यहाँ पे मैं अपना काली जो है रन करके आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इफ कॉन्फिग वाली कमांड दे के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो सेम IP है जो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है और वही मुझे वहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई जो मेरे WSL की है वो वाली। तो इस तरीके से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, अपने वाईफाई की, अपने ब्लूटूथ की, साथ में अपना जो WSL है उसकी भी IP वगैरह आप इजीली निकाल सकते हो। बट इसमें क्या है कि हमको एक मेन इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वो है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए हमको यही सेम कमांड यूज करनी है। उसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, कमांड आपको टाइप करना है IP कॉन्फिग, जैसे मैंने टाइप किया, फिर स्पेस देके आपको स्लैश लगा के ऑल सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, मैक एड्रेस हो गया और भी डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है उन सबको एक साथ हम निकालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे IP कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल जैसे मैंने टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो सारी विंडोज की जितनी भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है, सारी डिस्प्ले हो रही है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले होस्ट नेम क्या है मेरे सिस्टम का, उसका नोड टाइप क्या है, और फिर यहाँ पे जो IP रूटिंग है वो एनेबल है या डिसेबल है वो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। और फिर आपको यहाँ पे ईथरनेट एडेप्टर जो होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, साथ में जो फिजिकल एड्रेस है, जो मैक एड्रेस है वो भी आप देख सकते हो सामने आपको मिल रहा है। तो ऐसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है ऑल वाली कमांड यूज करके। और बाकी सब जो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के जो एडेप्टर थे जो VMware के अंदर यूज कर रहा था मैं, वो सभी की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। उनका जो DHCP जो होता है वो भी मुझे मिल रहा है और साथ में उसका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो भी मुझे मिल रहा है और साथ में मीडिया जो डिसकनेक्टेड है या
कनेक्टेड है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो जैसे मेरे VMware के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सामने मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेटवर्क एडेप्टर जो WMNet1 है उसका देख सकते हो फिजिकल एड्रेस, उसका DHCP, उसका जो IPv4 है, सबनेट है, उसका जो भी डिफॉल्ट गेटवे है वो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रही है अपने सिस्टम की जो भी है वो। थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे वाईफाई वगैरह की भी मिल जाएगी। आप देख सकते हो एडेप्टर वाईफाई की यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मुझे मिल रही है। उसका मैक एड्रेस भी आप देख सकते हो सामने मुझे मिल रहा है। तो ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। ब्लूटूथ की आप देख सकते हो उसका मैक एड्रेस और उसका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसका भी मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है। तो जब भी आपकी कोई ब्लूटूथ कनेक्ट होगी तो यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आपको मिल जाएगी। और फिर जो मेरा WSL था उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत कम मिल रही थी। उसका IPv4 मिल रहा था मुझे, साथ में मुझे IPv6 और थोड़ी सी और भी इन्फॉर्मेशन थी। बट यहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसका DHCPv6 मिल गया मुझे, उसका जो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे तो मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि जो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है उसी का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। और भी यहाँ पे फिजिकल एड्रेस मुझे मिल गया। ऐसे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो ipconfig कमांड यूज करके। और इस कमांड के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। उनको यूज करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले आपको हेल्प ले लेनी है इस कमांड की। तो हेल्प लेने के लिए आपको क्या करना है, ipconfig आपको कमांड देना है। जैसे मैंने ipconfig दिया, फिर स्पेस देके -h मीन्स हेल्प लेने के लिए और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी हेल्प ओपन हो जाएगी। इनमें से जो ऑप्शन आपको यूज करना है उसको कॉपी पेस्ट करके आप अपना यूज कर सकते हो और सारी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी आप रीड कर सकते हो कि वो जो ऑप्शन है वो क्यों यूज करना है। तो आप देख सकते हो ऑल है, यहाँ पे रिलीज़ है, आप अपने रिन्यू भी कर सकते हो कनेक्शंस को, रिलीज़ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो अपने सिस्टम के जो भी कनेक्शंस हैं वो। और भी आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप खुद से रीड कर लेना और सारे जो ऑप्शंस हैं जो पैरामीटर हैं उनको आप यूज कर लेना। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कमांड पर। तो अब हमारी सेकंड कमांड जिसका नेम है नेट स्टेट। अब नेट स्टेट कमांड हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा विंडोज़ है उसके अंदर जितने भी नेटवर्क कनेक्शंस हैं जो एक्टिव हैं उन सबका स्टेटस चेक करने के लिए, उनका स्टेटस क्या है उन सबको डिस्प्ले कराएंगे। साथ में जितने भी हमारे नेटवर्क कनेक्शंस हैं उन सबको हम देखेंगे। तो उनके जो भी स्टेट होंगे, जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे वो सभी हम चेक कर सकते हैं। लाइक आपका UDP TCP जो प्रोटोकॉल्स होती हैं उन सबके स्टेटस हम देख सकते हैं। तो इस कमांड को यूज करने के लिए आपको सिंपल सा कमांड देना है नेट स्टेट। जैसे मैंने टाइप किया नेट स्टेट और एंटर कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिव कनेक्शंस जो है शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, जितने आपके कनेक्शंस होंगे जो एक्टिव होंगे वो सारे आपको शो हो जाएंगे वन बाई वन। आप देख सकते हो सारे यहाँ पे प्रोटोकॉल्स TCP दिखा रहा है, UDP भी आ सकते हैं इसके अंदर, आपको लोकल एड्रेस आपको दिखा रहा है, स्टेट आपकी क्या स्टेब्लिश है या फिर अनस्टेब्लिश है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ऐसे अपना एक्टिव कनेक्शंस की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो ईजिली। तो मैं ऐसे इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। तो आप ऐसे अपने एक्टिव कनेक्शंस की इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। तो मैंने ऐसे इसको स्टॉप कर दिया। और अगर आपको इस कमांड के और भी बहुत सारे ऑप्शंस को यूज करना है तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो इस कमांड की। तो इसके लिए आपको सिंपल सा कमांड देना है नेट स्टेट स्पेस देके आपको -h जैसे मैंने टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो इस कमांड की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। इसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो उनकी सारी डिस्क्रिप्शन और उसको यूज कैसे करना है उनका सिंटैक्स भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब इनमें से जो आपको ऑप्शन यूज करना है आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब जैसे कि मान लो कि मुझे एक जो रूटिंग टेबल होता है वो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल से क्या है R है -R आप देख सकते हो सारे जितने भी रूटिंग टेबल हैं वो शो करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल से आपको यूज करना है नेट स्टेट, फिर आपको स्पेस देके -R जैसे मैंने -R दिया और एंटर किया। तो आप देख सकते हो सारी रूटिंग टेबल मुझे मिल चुकी है और जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी आपकी वो सारी एक्टिव रूट्स की आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हो एक्टिव रूट्स क्या है, हमारे जो नेटवर्क है वो उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका नेट मास्क क्या है, उसका गेटवे क्या है, उसका इंटरफेस क्या है, उसकी मैट्रिक क्या है। तो ये सारे IPv4 के रूट टेबल हैं और ये IPv6 के रूट टेबल हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशंस निकाली जाती हैं एक नेटवर्किंग के अंदर। तो इनमें से जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप ले सकते हो। तो आप ऐसे अपने बहुत सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। एक ऑप्शन और भी यूज कर लेते हैं इंटरफेस के लिए। तो यहाँ पे I लगा दूंगा मैं और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क है और जो हमारा ईथरनेट वाला नेटवर्क होता है उन दोनों की जो है यहाँ पे
जो इंटरफेस है वो हमको मिल चुका है। उसके स्टेट क्या है, उसका लोकल एड्रेस क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, और भी बहुत सारी यहाँ पे टाइम इन स्टेट भी मिल रही हैं। तो यहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेशंस निकाल रहे हैं हम। ओके, अब एक और हम अपना ऑप्शन यूज करते हैं एन। तो यहाँ पे मैं -n लगाऊंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जितने भी हमारे एक्टिव कनेक्शन है वही शो हो रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ हमको स्टेट ही मिल रहा है, जो कि स्टेट बार बार चेंज होता रहेगा कि स्टेब्लिश है या फिर अनस्टेब्लिश है। तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर लेना खुद से। तो अब है हमारी थर्ड कमांड जिसका नेम है गेट मैक। अब गेट मैक कमांड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारे विंडोज जो है उसका मैक एड्रेस जो है गेट कर सके, उसका जो मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस उसको हम फाइंड कर सकें। तो इसके लिए आपको कमांड देना होगा गेट मैक, जैसे मैंने टाइप किया और एंटर किया। एंटर करते आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल एड्रेस हमको मिल चुका है, ट्रांसपोर्ट नेम मुझे मिल चुका है। तो जो फिजिकल एड्रेस होता है वही हमारा जो है मैक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आपको जो टॉप 3 मिल रहे हैं वो आपके नहीं है, जो मेन होते हैं। आपको जो लास्ट में मिलेंगे डिवाइस TCP IP वाले, वो आपके मैक एड्रेस जो होंगे मेन होंगे, जो आपको चाहिए होते हैं। तो इस टाइप से आप अपना मैक एड्रेस जो है फाइंड कर सकते हो गेट मैक वाली कमांड यूज करके, या फिर आप अपनी IP कॉन्फ़िग वाली कमांड यूज करेंगे ऑल के साथ, तो वहाँ पे भी आपको जो है मैक एड्रेसेस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेसेस यहाँ पे भी मिल जाएंगे गेट मैक वाली कमांड यूज करके, या फिर आप IP कॉन्फ़िग वाली कमांड भी यूज कर सकते हो। अब है हमारी फोर्थ कमांड जिसका नेम है NSLOOKUP। NSLOOKUP कमांड हम इसलिए यूज करते हैं जो हमारे DNS रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए, साथ में जो हमारी पर्टिकुलर जो वेबसाइट्स होती हैं उनका जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, लाइक उस वेबसाइट का IP क्या होगा, उसका सर्वर का IP क्या होगा, वो सभी हम इन्फॉर्मेशन NSLOOKUP से इजिली फाइंड कर लेते हैं। तो इस कमांड को यूज करने के लिए आपको सिंपल सा टाइप करना है NSLOOKUP कमांड, और फिर आपको स्पेस देके अपनी कोई भी वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है आपका, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया google.com, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने google.com डाल दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है google.com की। इसका जो सर्वर तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट इसका एड्रेस जरूर शो कर रहा है कि इसका एड्रेस क्या है, साथ में इसका नेम और इसका IP एड्रेस भी मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे आप अपने किसी भी वेबसाइट का IP जो है फाइंड कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है। और बाकी इसका DNS रिकॉर्ड में भी यूज किया जाता है, बट वो थोड़ा एडवांस है। अभी आप बेसिक सीख लो कि NSLOOKUP हम किसी भी वेबसाइट का IP पता करने के लिए यूज कर रहे हैं कि उसका सर्वर का IP क्या है और उस वेबसाइट का IP क्या है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में जो आपको मिल रहा है ये आपका जो वेबसाइट है उसका IP आपको शो करेगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। अब है हमारी फिफ्थ कमांड जिसका नेम है रूट। अब रूट कमांड हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपने सिस्टम का एक रास्ता पता कर सके कि उसका रूट क्या है, IPv4 का, IPv6 का, या फिर जो हमारा इंटरफेस होता है उन सब का हम एक रूट पता कर सके कि क्या रास्ता है उन सब का, जो हमारे सिस्टम जो रन हो रहा है, हमारा जो नेटवर्क है उसका क्या रूट है वो पता करने के लिए। तो सिंपल से आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा रूट। इसकी सबसे पहले आपको हेल्प लेनी होगी। रूट आपको हेल्प लेने के लिए आपको सिंपल से रूट कमांड टाइप करके स्पेस देगा आपको H, जैसे आप टाइप करके एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस कमांड से रिलेटेड, जितनी भी हेल्प होगी वो। तो आप देख सकते हो एग्जांपल्स आपको सामने दिख रहे हैं और जो भी आज के ऑप्शंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है रूट प्रिंट, इसको हम यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा कमांड देते हैं यही वाली रूट प्रिंट। जैसे मैंने यहाँ पे रूट प्रिंट टाइप किया और एंटर किया। एंटर करते आप देख सकते हो सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शो हो रहा है वो हो रहा है क्या, हमारा जो इंटरफेस है वो, जो हमारी इंटरफेस की लिस्ट है वो सभी, जैसे कि हमारा वाईफाई एडेप्टर हो गया, जो हमारे वर्चुअल के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उन सभी का जो भी इंटरफेस होगा वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आपको यहाँ पे मिल रहा है IPv4 का रूट टेबल, जो हमारे सिस्टम है उसका जो भी IPv4 का रूट टेबल है वो सभी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो उसका नेटवर्क डेस्टिनेशन क्या है, उसका नेट मास्क क्या है, उसका गेटवे क्या है, उसका इंटरफेस और उसका मैट्रिक भी यहाँ पे मिल रहा है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और आपको क्या चाहिए, तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है जो नेटवर्किंग के अंदर होती है वो सभी। फिर यहाँ पे थर्ड पे आपको मिल रहा है IPv6 का रूट टेबल। जो IPv6 है उसका सारा रूट जितना भी है आपके सिस्टम का रास्ता वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो उसका गेटवे मिल रहा है आपको, जो एक्टिव रूट्स हैं उन सभी की आपको मैट्रिक मिल रही है, साथ में आपका नेटवर्क और डेस्टिनेशन सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो ऐसे आप अपना रूट पता कर सकते हो अपने सिस्टम का, उसका डेस्टिनेशन IP, उसका गेटवे, उसका जो भी आपका इंटरफेस है वो सारे इजीली आप इस कमांड से निकाल सकते हो, रूट कमांड से। और बाकी के ऑप्शंस आप खुद से यूज कर लेना, लाइक जो यहाँ पे रूट प्रिंट -4 है वो IPv4 के लिए, और जो रूट प्रिंट IPv6 के लिए वो -6 है। तो ऐसे आप अपने सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 6th कमांड जिसका नेम है ARP। ARP का फुल नेम होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इससे क्या होता है कि जितना भी हमारा इंटरफेस है हमारे विंडोज का, उसके अंदर जो इंटरनेट एड्रेस है वो IPv4, साथ में जो फिजिकल एड्रेस है वो और उसका टाइप क्या है, वो डायनेमिक है या फिर स्टैटिक है।
तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हम ARP कमांड का यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपल सा कमांड देना है ARP, फिर आपको स्पेस देके -A, जैसे मैंने टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो सारे इंटरफेस जो है हमारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनेट जो एड्रेस है वो आपको मिल रहा है IPv4, साथ में आपको उसका मैक एड्रेस मिल रहा है सभी IPs का। फिजिकल एड्रेस जो आपको सामने दिख रहा है उसका टाइप क्या है, वो डायनेमिक है या स्टैटिक है। इस टाइप से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। जितने भी आपके इंटरफेस हैं आपके सिस्टम के अंदर, उनके इंटरनेट एड्रेस, उनका फिजिकल एड्रेस, उनका टाइप की वो डायनेमिक है या स्टैटिक है। तो इस टाइप से आप अपनी ARP कमांड यूज करके इजिली सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। बाकी और भी डिफरेंट ऑप्शन हैं ARP कमांड के, वो आप खुद से फाइंड कर लेना और यूज कर लेना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 7th कमांड जिसका नेम है ट्रेशर्ड कमांड। ट्रेशर्ड कमांड हम इसलिए यूज करते हैं कि एक हमारा होता है लोकल कंप्यूटर, एक होता है हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अब इन दोनों के बीच जो पैकेट की इन्फॉर्मेशन है वो सभी डिस्प्ले कराने के लिए हम ट्रेशर्ड कमांड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्वर है जहां पे हमारी वेबसाइट होस्ट है, उस सर्वर के बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स और भी हैं, अलग अलग प्लेस पे वो स्टोर हैं। तो उन सर्वर्स की मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनके IP क्या, उनका पाथ मुझे पता होगा, तभी तो मैं मेन डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा। तो उन सभी मल्टीपल सर्वर्स में से मुझे कैसे पता कि एक मेन जो सर्वर है वो कौन सा है, तो मैं वहां पे ट्रेशर्ड कमांड का यूज करूंगा, जो मेन डेस्टिनेशन है वहां तक मैं पहुंच सकूं, ताकि जो मेन सर्वर है उसका एड्रेस मुझे पता लग सके। तो वहां पे हम ट्रेशर्ड कमांड का यूज करते हैं। तो इस कमांड को यूज करने के लिए आपको सिंपल से कमांड टाइप करना होगा ट्रेशर्ड, जैसे मैंने टाइप किया, फिर स्पेस देके आपको टारगेट का अपना URL, कोई भी वेबसाइट हो सकती है आपकी, मैं एग्जांपल के लिए google.com ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने जैसे google.com टाइप किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हो पर सेकंड के अंदर एक रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है सर्वर पर, वहां से एक रिप्लाई आ रहा है। ओके, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो वो टाइम आउट हो जाता है, मींस वो रिक्वेस्ट आपकी फेल हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं और एक्सेप्ट होके वापस रिप्लाई होके आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो सर्वर्स हैं उसके google.com के बहुत सारे प्लेसेस पे जो सर्वर्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन मुझे आ रही है। और लास्ट में जो सर्वर आएगा वो मेरा जो है मेन डेस्टिनेशन होगा, जो मेन सर्वर है उसका वो। तो ऐसे आप अपने ट्रेस कर सकते हो मेन सर्वर को। और अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की हो तो यहाँ पे IPv6 आ रहा है मुझे, अगर IPv4 चाहिए तो मुझे फिर से यहाँ से कमांड देना होगा ट्रेशर्ड, फिर मुझे स्पेस देके -4 मीन्स IPv4 के लिए, और फिर अपना टारगेट का URL जो भी है, और फिर मैं एंटर कर दूंगा तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट जाना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो मेरे मेन सर्वर होंगे उनकी सबकी अपनी अपनी डेस्टिनेशन IP मुझे मिलते रहेंगे साथ के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे IPv4 के मुझे जो है एड्रेस है वो मुझे मिल चुके हैं। अब इनमें से जो मेन डेस्टिनेशन होगा वो लास्ट में आएगा सबसे, और उसको आप इजीली ट्रेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप अपने ट्रेशर्ड कमांड का यूज कर सकते हो किसी भी सर्वर को ट्रेस करने के लिए, कुछ सर्वर तक कैसे पहुंचना है मुझे, तो वहां पे हम यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 8th कमांड जिसका नेम है पिंग कमांड। तो पिंग कमांड आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यूज भी करना होगा पिंग कमांड का। तो पिंग कमांड क्या होती है कि एक ICMP इको रिक्वेस्ट सेंड करती है सर्वर पे, और सर्वर पे ये चेक करती है कि कोई वेबसाइट जो होस्ट है वो एक्टिव है या नहीं है, रीचेबल है या अनरीचेबल है। तो वो चेक करती है कि कोई वेबसाइट आपने होस्ट कर रखा है तो वो सर्वर पे एक्टिव होगी, तो वो पक्का जो है रिप्लाई करेगा, जो सर्वर है वो रेस्पॉन्स करेगा आपको। अगर वो रिप्लाई नहीं करता, रेस्पॉन्स आपको नहीं करता, तो समझ जाओ आपकी वेबसाइट जो है एक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट जो है टारगेट बनाया अपना हैकिंग के लिए, तो उसको चेक तो करना होगा ना आपको पहले कि वो एक्टिव है उस सर्वर पे या नहीं है। तो वहां पे आपको पिंग करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे कि वो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो रहा है उस सर्वर पे, और बाद में जो है सर्वर आपको रिप्लाई कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो जो वेबसाइट है वो एक्टिव है। तो इस कमांड को यूज करने के लिए आपको सिंपल सा कमांड देना होगा पिंग, जैसे मैंने यहाँ पे पिंग टाइप किया, फिर स्पेस देकर अपना टारगेट का URL। आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे google.com टाइप कर लेता हूँ। आपकी जो वेबसाइट है वो आपको टाइप कर लेनी है यहाँ पे चेक करने के लिए कि वो सर्वर पे एक्टिव है या नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे google.com टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट जाना स्टार्ट हो चुकी है और कंप्लीट भी हो चुका है। तो यहाँ पे 4 रिक्वेस्ट मेरी वहां पे गई है उस सर्वर पे और वापस रिप्लाई मुझे मिल चुका है। तो समझ जाओ कि आपका जो वेबसाइट है वो एक्टिव है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी वेबसाइट का नेम डालता हूँ जो एक्टिव ही नहीं है सर्वर पे वहाँ पे, तो मैं सिंपल सा पिंग टाइप करूंगा। पिंग टाइप करने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल दूंगा toffler.in। तो ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ सर्वर पे एक्टिव ही नहीं है। तो मैंने जैसे एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है सेंड हुई है, बट जो रिक्वेस्ट है वो आउट हो चुकी है, मीन्स वहाँ पे जो है सर्वर पे एक्टिव ही नहीं है, तो सर्वर जो है उसको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो ऐसे आप अपनी किसी भी वेबसाइट को जो है एक्टिव है या नहीं है सर्वर पे वो चेक कर सकते हो पिंग कमांड का यूज करके। बट आप देख सकते हो जो हमारा रिप्लाई हुआ था वो IPv6 में हुआ था, जो सेंड कर रहा था रिक्वेस्ट वो IPv6 में कर रहा था, बट हमको चाहिए IPv4 में। तो इसके लिए आपको सिंपल
से कमांड देना होगा पिंग, फिर आपको स्पेस देके -4, -4 मीन्स IPv4 के लिए, 6 के लिए करना पड़ेगा आपको -6। ओके, तो यहाँ पे -4 और फिर आपको अपना टारगेट का URL, जैसे मैंने google.com यहाँ पे टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो जो अब हमारी जो रिक्वेस्ट सेंड हुई है, जो रिसीव हुई है, वो IPv4 में हुई है। जो गूगल का जो IP है वो मुझे मिल चुका है, उसकी रिक्वेस्ट के जो IP है वो भी मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे उसका टाइम और जो रिप्लाई गया है, जो हमारी पैकेट सेंड हुई है वो कितनी हुई है, 4 हमारी जो पैकेट है वो सेंड हुई है, रिसीव जो हुई है 4 हुई है। तो जो हमारा सर्वर है वहाँ पे जो एक्टिव है, मीन्स उसने जितना रिक्वेस्ट हमने किया था ICMP का उतना ही हमको रिसीव हो गया, मीन्स उसने रेस्पॉन्स कर दिया हमारे रिक्वेस्ट को। तो समझ जाओ कि आपका एक्टिव है। बाकी पहले टाइम पे पिंग कमांड से हम किसी भी डॉश अटैक का परफॉर्म कर लेते थे, बट अभी जो है ब्लॉक कर रखा है सभी वेबसाइट्स ने, क्योंकि हम एक ही IP से बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी वेबसाइट पे। तो अभी हम डॉश अटैक नहीं कर सकते किसी भी वेबसाइट पे। अब तो जो चल रहा है वो DDoS अटैक चल रहा है, तो वो करना बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वो भी ब्लॉक कर रखा है बहुत सारी वेबसाइट्स ने। तो अभी जो वेबसाइट्स है काफी एडवांस हो चुकी हैं, तो अभी जो है वर्क नहीं करते हैं। तो पहले हम डिफरेंट पेज ओपन करके वहाँ पे पिंग कमांड बार बार रिक्वेस्ट भेजते थे और उससे जो डॉश अटैक जो परफॉर्म हो जाता था वहाँ पे, बट अब नहीं हो सकता है। तो ऐसे आप अपने पिंग कमांड यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 9th कमांड, जिसका नेम है NBT state। NBT state कमांड हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा नेट बायोस के जितने भी TCP IP जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके एडेप्टर जो स्टेटस जो होते हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए। इस कमांड को यूज करने के लिए आपको सिंपल से कमांड देना होगा NBT state, जैसे मैंने टाइप किया, फिर आपको स्पेस देके -A, फिर आपको अपना टारगेट जो आपका चेक करना है, आपको जो NBT जो यूज कर रहा है वो TCP IP। तो इसके लिए मैं अपना सिस्टम ही ले लेता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे अपना IP जो है कॉपी कर लिया और यहाँ पे जो है मैंने पेस्ट कर दिया, अपना खुद का टारगेट बना लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे जो IP मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे लोकल एरिया कनेक्शंस को ये फाइंड करेगा और सारे जितने भी हमारे TCP IP जो कनेक्शंस होंगे उनको डिस्प्ले कराएगा विद वाईफाई एडेप्टर वगैरह जो भी है, हमारे जो एडेप्टर होते हैं वो सभी। आप देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई एडेप्टर आ चुका है, इसका नोड जो है IP एड्रेस साथ में होस्ट, बट यहाँ पे नॉट फाउंड दिखा रहा है, आपका दिखा भी सकता है नहीं भी दिखा सकता है। तो आप देख सकते हो जितने भी मेरे इंटरफेस थे, WSL के हो गया या फिर मेरा VMware के कनेक्शन हो गए, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाईफाई हो गया, उनके सबके जो एडेप्टर है मुझे शो हो चुके हैं। TCP IP की जो भी एडेप्टर स्टेटस है वो यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। तो वहाँ पे जहाँ भी आपको एडेप्टर की जो स्टेटस चेक करने हैं तो NBT स्टेट का आप यूज कर सकते हो। बाकी इस कमांड की और हेल्प लेके आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। इसके लिए हेल्प लेने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे -H लगाना होगा, जैसे मैंने -H लगाया और एंटर किया, तो आप देख सकते हो इसकी हेल्प आपको मिल जाएगी। और जो मैंने यहाँ पे A यूज किया था वो एडेप्टर का स्टेटस चेक करने के लिए किया था। बाकी और भी अदर ऑप्शन है, इनका भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने ट्रबल शूट भी कर सकते हो, रीलोड भी कर सकते हो अपने सेशंस को, और बाकी यहाँ पे नेम्स वगैरह भी आप फाइंड कर सकते हो। बाकी सारे ऑप्शंस को आप यूज कर लेना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 10th कमांड, जिसका नेम है NetSH। अब NetSH कमांड हम इसलिए यूज करते हैं कि जितना भी हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जो करेंटली में हमारी कंप्यूटर के अंदर रन हो रहा है उसको मॉडिफाई कराने के लिए, उसको डिस्प्ले कराने के लिए। क्या डिस्प्ले कराने के लिए? जो हमारा नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जो रनिंग कर रहा है हमारे सिस्टम में, वो सबको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी हम करा सकते हैं इजीली। तो NetSH कमांड का बहुत ज़्यादा एडवांस यूज होता है, बट हम थोड़ा बेसिक जानेंगे, इसके बारे में एडवांस में नहीं जाएंगे। तो सिंपल सबको एक कमांड आपको टाइप करनी है NetSH, फिर आपको स्पेस देके इंटरफेस, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको IPv4, फिर आपको स्पेस देना है शो, फिर शो के बाद आपको इंटरफेस। ठीक है, जैसे मैंने इंटरफेस टाइप कर लिया और फिर मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे इंटरफेस है ना वो सभी शो हो चुके हैं, उसके मैट्रिक्स शो हो चुकी है, MTU शो हो चुका है, उसका स्टेट क्या है, उसका नेम क्या है, कौन कौन से एडेप्टर हैं, वो कौन कौन से इंटरफेस है हमारे, वो सभी यहाँ पे शो हो चुके हैं। और क्या क्या कनेक्टेड है आपका स्टेट, मतलब कि जो आपकी वाईफाई है वो कनेक्टेड है, जैसे मेरा वाईफाई यहाँ पे कनेक्टेड है, मेरा इथरनेट डिसकनेक्टेड है, जो मेरा लूप बैक होता है जो हमारा MTU उसका ये वाला है, तो ये हमारा क्या है, कनेक्टेड है। बाकी और भी यहाँ पे हैं VMware के जो नेटवर्क एडेप्टर है वो भी कनेक्टेड है। जो कनेक्टेड है वो आपको कनेक्टेड दिखा देगा, जो डिसकनेक्टेड है वो आपको डिसकनेक्टेड दिखा देगा। तो ऐसे आप अपने NetSH वाली कमांड से पता कर सकते हो कि आपके जो इंटरफेस है वो कनेक्टेड हैं आपके सिस्टम के साथ या कनेक्टेड नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें इससे पता कर सकते हो, जैसे कि आप अपने जो प्रोफाइल होती है ना आपकी वाईफाई की, जो आप कनेक्ट करते हो अदर किसी भी पर्सन से, वो उनका भी आप देख सकते हो। इसके लिए आपको सिंपल से कमांड देना पड़ेगा NetSH, फिर आपको WLAN, फिर WLAN टाइप करने के बाद आपको स्पेस देके शो प्रोफाइल जैसे टाइप करके एंटर करोगे, आपके सारे
सारे वाईफाई जितने भी आपके कनेक्ट हुए सिस्टम के साथ उन सबकी प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, और भी बहुत सारे एडवांस इसके यूज हैं। और एक और कमांड यूज करते हैं, आपको सिंपल से टाइप करना नेट एसएच, फिर आपको स्पेस देके wlan, फिर आपको स्पेस देके शो, फिर शो को स्पेस देने के बाद आपको नेटवर्क्स, ठीक है, जैसे मैंने नेटवर्क्स टाइप किया और एंटर किया तो आप देख सकते हो सारे नेटवर्क्स आपके सामने आ चुके हैं जो कि नेट एसएच कमांड से हमने यूज करके निकाले हैं। तो आप देख सकते हो सारे नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, इजिली आप देख सकते हो। जो मेरे वाईफाई थे वो सभी नेटवर्क्स हैं, उनके जो CCMP जो होती है वो, उनके जो कौन से ऑथेंटिकेशन को यूज कर रही है वाईफाई और क्या है उनका सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा SSID के साथ। तो ऐसे आप अपनी नेट एसएच वाली कमांड यूज करके बहुत डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन को आप निकाल सकते हो। मैं एक वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा नेट एसएच कमांड्स के बारे में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मुझे जरूर आप बताना कि आपको चाहिए दूसरा पार्ट या नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जो है फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो न्यू वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।